जय माता दी। डोंबिवली में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और इतने सारी ऑडियंस इतनी प्यारी प्यारी कलरफुल ड्रेस के साथ गरबा खेलने आई है। और आज शरद पूर्णिमा, मेरा खुद का ओरिजिनल नाम शरद है, तो ये अगर ये मैं आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बस इसी तरह से जैसे बाघा भाई ने कहा है कि यहाँ पर हर साल तारक मेहता के हर एक एक आर्टिस्ट यहाँ आएंगे और आपके साथ मिल के गरबा करेंगे। ये अब्दुल भाई का ज़बान है, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। कसम सोडा की, डोंबिवली के जितने भी भाई और बहन हैं उनके दिल में बसता हूँ। नमस्कार, मी मधुरा शिधे आणि कलाकृती मेळा तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। नमो रमो रमजाटचा उत्सव दणक्यात चालू झालेला आहे आणि त्याच निमित्ताने आज माझ्याबरोबर आहेत तारक मेहता का उलटा चष्मा मधले आपल्या सगळ्यांचे लाडके अब्दुल भाई म्हणजेच शरद सांगला। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कसे आहात? मी बरं आहेत, छान छान। बहुत बहुत स्वागत है आपका डोंबिवली में और कलाकृति मीडिया में। सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं आपको हर रोज़ टीवी पे देखती हूँ बचपन से, मतलब मेरे घर में हमेशा हमेशा तारक मेहता का उल्टा चश्मा यही चालू रहता है और जो आपके सारे एपिसोड्स इतने बढ़िया होते हैं कि मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे आपसे पूछना है कि आपको डोंबिवली आके कैसे लगा? पहली बार आए हो डोंबिवली या पहले भी आए कभी? नहीं, हम डोंबिवली बहुत बार आ चुके हैं और जब भी आए हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर यहाँ के जो ऑडियंस है, यहाँ के जो पब्लिक है इतनी प्यारी है, इतना प्यार देते हैं सबको, तो मन करता है कि घड़ी घड़ी के डोंबिवली आए। एंड आज जो हम आए हैं तो यहाँ नमो रमो रमजट जो गरबा का जो ऑर्गेनाइज है शरद पूर्णिमा के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और मेरा खुद का नाम शरद है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फील हो रही है कि यहाँ पर मैं आया हूँ और हम जितना हो सके यहाँ पर हम इस नवरात्रि में एंजॉय करें, माता जी का आशीर्वाद लें और खूब आगे बढ़े। और इसी तरह से हमारा जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो शो है वो इसी तरह से चलते रहे और सबको हम लोग हंसाते रहें। आपकी नवरात्रि की क्या क्या याद है? बचपन में कैसी रहती थी आपकी नवरात्रि? नवरात्रि जो बचपन की थी अभी तो वो बहुत ही अच्छी हो, इसको हम याद करते हैं तो, क्योंकि वो ज़माना जो मैं भिड़े भाई की ज़माने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस ज़माने से हूँ, तो हमारी जो नवरात्रि तो वो नॉर्मली इस तरह से नहीं होती थी। जो लाइव जो गाना गाते थे नवरात्रि में, वो हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे। एंड वो सोसाइटी के अंदर, एरिया के अंदर जो पूरी सोसाइटी बैठ के साथ में गरबा ख़त्म होने के बाद नाश्ता वास्ता करते हैं सब बैठ के। एंड हर एक घर से हर को जो एक नए नए पकवान और प्रसाद वगैरह आता था वो खा के हम लोग बहुत मस्त करते थे। और गरबा तो 9 दिन मतलब कैसे निकलता है, और तो अच्छी बात है, बहुत बात है। गोकुलधाम सोसाइटी की सेट की क्या क्या याद है? मतलब ऐसी कोई एक मोमेंट है जो आपको हमेशा याद रखती है जब नवरात्रि आती है, जो आप याद करते हो? देखो, नवरात्रि जब भी आती है तो सबसे पहले तो देखो टप्पू सेना के साथ में अब्दुल भाई खड़े रहते हैं, तो सारी जो तैयारियां करते हैं वो हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट डे से ही हम लोग बहुत मतलब एक्साइटेड रहते हैं कि इस साल नवरात्रि की शूटिंग होने वाली है। और जिस तरह से हमारे सारे जो भाई हैं वहाँ पर जेठालाल, सोडी, अय्यर और ये मेहता साहब, तो ये जितने भी हमारे जो भाई का जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो लोग और हम लोग सब मिल के जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस तरह से हम लोग प्लानिंग करते हैं, वो एक बहुत मतलब मज़ेदार है। मतलब आप खुद देखते हैं, इतने 16 साल से देख रहे हैं, और हर बार जब भी आपने नवरात्रि देखी होगी तो आपको एक अलग ही उसमें कुछ कहानी मिली होगी और एक अलग ही कुछ उसमें सीक्वेंस चलेगा होगा। तो ये तो हैप्पीनेस यार, हैप्पीनेस अच्छा लगता है। ऐसा ना, गोकुलधाम के जो सारे कैरेक्टर्स है, सारे फैमिलीज बड़ी प्यारी है और हर एक कैरेक्टर की ना अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। अगर आपको एक कैरेक्टर को एक्सचेंज करना होता, अगर आपको चांस मिलता, तो अगर आप अब्दुल नहीं होते तो अगर दूसरा कोई कैरेक्टर करने का आपको चांस मिलता, मौका मिलता, तो आप कौन सा चूज़ करते? किसका कैरेक्टर करने को आपको मजा आता? मैं अभी मेरे सामने ही बैठे हैं, मेरे बाजू में बैठे हैं बाघा भाई,
हाँ, तो बाघा भाई का जो कैरेक्टर अगर मुझे मिलता तो मैं बहुत 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 खुश होता और बहुत प्यार से अच्छी तरह से मैं करता का। कैसे करते हैं आप? हाँ? कैसे करते हैं आप? सेठ जी। तो देखिए ये क्या होता है, जब हम खुद अपना एक्टिंग करते हैं ना तो हमको तो मालूम हम लोग क्या करते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कि किसी मतलब जेठालाल हो गया और न जाने हमारे जो सोड़ी जो गुस्से वाले, तो हम चाहते हैं कि हमें भी कभी ऐसा मौका मिले कि हम उसकी भी कुछ कैरेक्टर्स को हम लोग फॉलो करें और एक्ट करें। और मुझे एक पूछना था, जब सारे गोकुल धाम के सारे मेंबर्स आपके यहाँ सोडा पीने आते हैं तो शूट के टाइम वो सोडा असली में रहता है या ऐसा कुछ रहता है, नकली रहता है? नहीं नहीं, असली रहता है, क्योंकि सब सब जन सोडा सच में पीते पीते हैं, हैं। सचमुच पीते हैं, और सिर्फ एक्टिंग नहीं होती और रियल होती है। सोडा उस टाइम रियल आता है, नींबू और मसाला सब रियल रहता है। इंटेक्स उतने ग्लास। तो ये बेसिकली क्या ना, वो आपने आप जब तारक मेहता आप देख रहे हैं तो वो एक सिचुएशन होता है वहाँ पर, एक न किसी की खिंचाई होती है या फिर एपिसोड की कहानी की शुरुआत होती है या एंड होती है, तब वो सोडा शॉप पे होता है। तो अब पब्लिक इसलिए सोडा शॉप पे जो है होता है क्योंकि बहुत लाइक करते हैं, अच्छा लगता है सबको, पब्लिक को। सोडा शॉप की क्या क्या है, मतलब ऐसा कभी हुआ है कि शूट के दौरान सच में एक झगड़ा हुआ वहाँ, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ऐसा नहीं है, देखो एक्टिंग होती है। नहीं, मजाक में तो बहुत बार जगह आप देखते हैं अय्यर भाई और जेठालाल का जो झगड़ा होता है और उसमें जो मिर्ची डालने का काम है हम सब करते ही है। नमक एक दूसरे की सबसे ज्यादा कौन खींचता है? हाँ? एक दूसरे की सबसे ज्यादा कौन खींचता है? जेठालाल खींचता है और क्या, सच में, मतलब रियल में भी? मैं एक्टिंग की रियल का point ना रियल में हम लोग इतना मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, और हम लोग बेसिकली हम लोग है ना एक परिवार के जैसे रहते हैं वहाँ पर। तो परिवार में ऐसा है कि देखो हम 12 घंटा जो देते हैं वहाँ पर शूट पे, तो वो 12 घंटा हमारे लिए एक परिवार है, क्योंकि मालूम है जैसे शूटिंग खत्म होगी तो सब जब अपने अपने घर पे जाएंगे, फिर वो अपने घर के हो जाएंगे, फिर जब हम लोग शूटिंग में आए तो ये एक हमारा गोकुलधाम जो सोसाइटी है वो एक बड़ा परिवार है। क्या बात है। जैसे कि मैंने बागा जी से पूछा, सर से पूछा, तन्मय जी से, कि आपको अपने कैरेक्टर का ब्रीफ कैसे दिया गया था, तो मुझे आपसे भी पूछना है कि अब्दुल जी का एक ब्रीफ आपको कैसे दिया गया था और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए गए थे कि ये है वो है, या आपने भी अपने अपने सारे उसमें प्लस पॉइंट्स डाले कि ये होगा वो होगा अपने हिसाब से? देखिए बेसिकली जो रियल कंसेप्ट है तारक मेहता, उसमें अब्दुल कैरेक्टर नहीं था, क्योंकि ये सोसाइटी है, सारे हिंदुस्तान के हर एक प्रांत से आए हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि एक मुस्लिम कैरेक्टर भी होना चाहिए। अभी मैं तो मुस्लिम हूँ नहीं, मैं हूँ शरद सांकला, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना मेरे पे कॉन्फिडेंस रखा कि ये कैरेक्टर मुझे चार्ली भी कहते हैं, तो चार्ली बहुत अच्छा तरह से हो रहा था। आसिफ भाई हमारे कॉलेज के दोस्त हैं, जो प्रोड्यूसर है हमारे कॉलेज के दोस्त है, तो उन्होंने बोला कि एक छोटा सा कैरेक्टर है, बस अभी उसको निखारने का काम तेरा है, और वो आज ऑडियंस देख रही है। जितना हो सकता मैं अपना योगदान दे रहा हूँ इस कैरेक्टर के लिए। आप बोल रहे कि ये बहुत छोटा कैरेक्टर, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा कैरेक्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि अब्दुल जी के बिना तारक मेहता का उल्टा चश्मा इनकम्प्लीट है, मतलब आपके बिना मज़ा नहीं आता। ये आप लोग का प्यार है, मैं तो बोलता हूँ ये हमारी जो ऑडियंस है ये इतना प्यार करती है, ये चाहती है कि कभी सीरियल बंद ना हो, बस चलता रहे, इस प्यार है और माता जी का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे बातें करके। नवरात्रि के लिए आपके वंस अगेन आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूँ कि आप हर साल यहाँ आए, अपनी पूरी टीम के साथ आइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबके साथ बातें करने में। थैंक यू सो मच। रसिका हो, कलाकृती मीडिया म्हणजे मनोरंजनाची लयलूट. मनोरंजन क्षेत्रातील किस्से व घडामोडींचा आस्वाद घेण्यासाठी कलाकृती मीडिया या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा.